आज के इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल श्री पधारे हैं। शिक्षण विभाग की तरफ से उनको हार्दिक वेलकम करता हूं। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन अंजू शर्मा मैडम टू डिलीवर द वेलकम एड्रेस फॉर दिस गैदरिंग। नमस्कार। गुजरात राज्य के हमारे परम सम्मानीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, हमारे शिक्षण मंत्री श्री माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी चुडासमा, राज्य कक्षा की मंत्री माननीय श्री बिवावरी बेन, सारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोवोस्ट और अन्य उपस्थित हमारे एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए मित्रगण, पूरा देश, पूरा विश्व और गुजरात एक बहुत ही अभूतपूर्व क्राइसिस से गुजर रहा है। और ये ऐसा क्राइसिस है जिसकी शायद हम लोगों ने, किसी ने भी कोई भी विजुअलाइजेशन से ये क्राइसिस है। Unimaginable, unprecedented kind of crisis. There is a huge pressure on health infrastructure, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एम्बुलेंसेज हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, उस पे प्रेशर है। सप्लाई कई गुना बढ़ाने के बावजूद कम है और डिमांड काफी टैकल करने के बाद भी बढ़ती जा रही है। हम एक ऐसे वायरस से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ही इन्फेक्शियस है, जो बहुत ही जल्दी फैलता है और इसकी वजह से कंटैमिनेशन रेट बहुत हाई है। और बड़े अफसोस के साथ मुझे यहाँ ये भी मेंशन करना पड़ रहा है कि हमारे शिक्षण जगत के भी काफी लोग, उनकी फैमिलीज इस दौर में इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हर फैमिली अफेक्टेड है, हर मनुष्य किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड है। ऐसे समय में हम लोगों के जो लास्ट ईयर में एक्सपीरियंसेस रहे और हमने काफी काम किया, पूरे शिक्षण जगत ने ये कोशिश की कि शिक्षण की प्रक्रिया बंद ना हो, शिक्षण की प्रक्रिया उसी गुणवत्ता के साथ चालू रहे जिस गुणवत्ता के साथ चालू रहती थी। और अभूतपूर्व प्रयास हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू किए। हम लोगों ने एडमिशन और एग्जामिनेशन सबकी प्रक्रिया भी साथ साथ में पूरा करने की कोशिश की। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने एक भी सेमेस्टर का नुकसान नहीं किया। अभी कुछ ही समय में काफी यूनिवर्सिटीज ने अपने कन्वोकेशंस भी किए, कुछ ने ऑनलाइन किए, कुछ ने फिजिकल किए और उसमें वो काफी सफल हुए। इन अ नटशेल हम लोग अब तक दिए हुए चैलेंजेस से काफी हमने उनको पूरा किया है। लेकिन अब जो ये मोटा चैलेंज आया है, बड़ा चैलेंज आया है, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। इसमें हमारे यहाँ दो चुनौती है। एक तो विद्यार्थियों का शिक्षण चालू रखना, शिक्षण की प्रक्रिया चालू रखना, और दूसरा हमारे समाज में, हमारे आसपास जो कोरोना फैल रहा है उसमें, उसको डील करने में हम किस तरीके से अपना योगदान कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज किस तरीके से अपना योगदान कर सकती है, उसमें अपना रोल प्ले करना। ये दोनों ही जो रोल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रोल ऐसे टाइम में हमें प्ले करना है जब हमारे खुद के स्टाफ कहीं ना कहीं कोरोना से असरग्रस्त है। ऐसे समय में माननीय गवर्नर श्री ने ये एक बैठक बुलाई है जिसमें वो अपने कुछ विचार हमको प्रस्तुत करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम इस पूरी लड़ाई में योगदान दे सकते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज
इस प्रक्रिया में बहुत एक्टिवली जुड़ी हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, और मेरी बात हुई सूरत दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी, उनके यहाँ कोविड केयर सेंटर्स चल रहे हैं। जो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने भी अपने कुछ जो मेडिकल कॉलेज या फिजियोथेरेपी कॉलेज या नर्सिंग कॉलेजेस चला रहे हैं, उन लोगों ने भी, या आयुर्वेदिक कॉलेजेस चला रहे हैं, उन लोगों ने भी अपनी फैसिलिटीज को कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया है या कोविड केयर सेंटर्स में कन्वर्ट किया है। गुजरात यूनिवर्सिटी DRDO के प्रोजेक्ट में हमारे साथ जुड़ी है और सक्रिय रूप से वो हमें सहयोग दे रही है। तो प्रयास हर फ्रंट पर चालू है और हमें इन प्रयासों को तेज करना है, फास्ट करना है, रैपिड करना है, जिससे कि बहुत ही तुरंत हम इस हम ये लड़ाई पूरी कर सके और हम इसमें जीत सके। एक सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें और वैक्सीनेशन लें। इस बात को हमें बहुत आगे फैलाना है और इसके लिए भी हमें बहुत प्रयास करने हैं। तो अब मैं बहुत समय नहीं लेकर अपने विचार यहाँ पूरे करना चाहूंगी और मैं आपसे आज फिर से हमारे माननीय गवर्नर श्री, माननीय मंत्री श्री, राज्य कक्षा की मंत्री श्री और आप सबको यहाँ स्वागत करती हूँ कि आज आप इस चर्चा में जुड़े हैं और आपने हमारे समाज की जो ये कोरोना के सामने लड़ाई है उसमें अपना रोल प्ले करने के लिए अपनी तैयारी दिखाई है। थैंक यू। आभार। नागराजन, नागराजन सर को अनम्यूट करना पड़ेगा, वो सेंट्रली बंद हो गया। Nagraj, please unmute yourself. Unmute yourself. जिसने होस्ट किया है उसको अनम्यूट करना पड़ेगा। Please unmute yourself. Ma'am, KC ji has to unmute him. Thank you. Thank you, madam, for your introductory remarks. Now may I request Honorable Minister Bhupendra Singh Chudasama Sahab to share his address. Honorable Minister of State is not able to join due to technical issues. साहब प्रणाम। आप पूरे समाज के लिए चिंता कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के सभी टीचर्स के साथ भी आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया था, समय निकाला था और आज भी आप हायर एजुकेशन के हमारे सभी परिवारजनों के साथ आप जुड़े हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ में आज बहन विभावरी बहन है, बहन अंजू बहन है, नागराजन है, सभी सरकारी यूनिवर्सिटी के सभी वाइस चांसलर्स हैं, सेक्टरल यूनिवर्सिटीज के सभी वाइस चांसलर्स हैं और सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी
वाइस चांसलर्स भी हैं और पूरे गुजरात के सभी अध्यापक मित्र भी हैं। हमें गवर्नर साहब का मार्गदर्शन अभी लेना है। जैसे अंजू बहन ने बताया कि ऐसी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसे समय से हमें गुजरना पड़ेगा। संसाधनों की मर्यादा है, सभी संसाधनों की मर्यादा है। जो हम बात करते हैं डिमांड और सप्लाई की, ये भी टूट गया है। ऐसे समय में समाज के सभी वर्गों को कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके हम अपनी मर्यादा में रह करके भी समाज को कैसे मदद कर सकते हैं। और ये मदद के लिए सभी को मदद नहीं करनी है भैया। हम बोलते हैं कि आकाश फटा है, मगर हम अपने क्षेत्र में जो दायित्व है हमारा, वहीं पर कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो आप तय करें, मगर मेरा आग्रह है कि ऐसे समय में हाथ पर हाथ रख करके या हाथ जोड़ करके बैठ रहना, ये ईश्वर का गुनाह है। मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा नहीं। मैं ही कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। समाज के विविध वर्गों को साथ में जोड़ने का काम किसी एक क्षेत्र का या विभाग का हो, तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा का विभाग है, हमारा विभाग है। हम क्या कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी, सीसीसी, कोविड केयर सेंटर, जहां पर व्यवस्था है वहां पर टेस्टिंग की व्यवस्था सुविधा कर सकते हैं। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के साथ में परामर्श करने के साथ करना है भैया। आपके मन में बहुत सेवा भाव है, मगर आपका लोकल बॉडीज के साथ संवाद नहीं है तो काम बिगड़ेगा। आपने बहुत बड़ी व्यवस्था कर दी, मगर डॉक्टर नर्स नहीं है तो क्या करेंगे? इसीलिए आप जो भी करो, लोकल कमिश्नर, कलेक्टर, हमारे प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव, सबको साथ में लेकर के परामर्श करके आगे बढ़ना है। हम अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं, हम हेल्पलाइन शुरू कर सकते हैं, हम काउंसलिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं। आज कोरोना से ज्यादा पैनिक ज्यादा है, उसको कम करने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कहीं से भी मुझे आश्वासन मिले, कहीं से भी मुझे पॉजिटिव रिप्लाई मिले, हाँ मैंने बात की है, मैं प्रयत्न करता हूँ, थोड़ी धीरज रखिए। देखिए पिछले 15 दिनों में मैं 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहा, 1 हफ्ता घर पे रहा, फिर भी मैंने यही काम किया है। अच्छा अनुभव है।
ये पैनिक के टाइम पे किसी को थोड़ा भी आश्वासन मिल जाए, और अथॉरिटी के सामने मैंने बात रखी है, मैं प्रयत्न करता हूं, और 1000 हाथ इकट्ठे होंगे तो ये काम सरल हो जाएगा। मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लोगों को प्रार्थना करता हूं, हमारे गवर्नर साहब ने 25 लाख रुपए सीएम फंड में दिए हैं। मेरा आप सबको अनुरोध है, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज को, कि आप भी अपने अथॉरिटी के साथ बात करके इसमें क्या योगदान कर सकते हैं, ये भी आप करें, ऐसा भी मेरा अनुरोध है। ये सब काम में रहते हुए भी शिक्षा का कार्य तो हमें करना ही है। क्यों? कि आज का काम कल, कल का काम परसों, ये किसी को करना है तो मुझे और आपको ही करना है। मुझे आप सब पर इतना भरोसा है, आप इतने सक्षम हैं, क्योंकि मैं आप सबके साथ सालों से जुड़ा हूं। आई नो योर एबिलिटी, कि आप शिक्षा का काम के साथ साथ भी ये भी काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। दोस्तों, मित्रों, एक साल से हमारे कलेक्टर, हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल, सफाई कामगार एक साल से हमारी आंखों के सामने कितना काम कर रहे हैं। उनको भी थोड़ी राहत अपने मदद से मिले। काउंसलिंग नहीं हो सकता है, हमारा कोई वाइस चांसलर कोई कलेक्टर को फोन नहीं कर सकता है, अरे कलेक्टर साहब कैसे हैं, मैं चाय पीने आता हूं, अपने रजिस्ट्रार के साथ लेकर आता हूं, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूं। आप देखना, एक फोन से भी कलेक्टर को राहत मिल सकती है कि मुझे वाइस चांसलर ने फोन किया। और ऐसे काम में आप ऑफर करो, ऐसे काम में, एज फॉर एग्जाम्पल वो भोजन की व्यवस्था, टिफिन की व्यवस्था। मित्रों, आपको खुद नहीं जाना है, हमारे एनजीओस हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, उनको काम में लगाओ। सरकारी और प्राइवेट डिस्पेंसरीज में अपने रिलेटिव को सुबह चाप, भोजन, फिर खाना लेकर एक दर्दी के पास एक जाता है, 50 दर्दी के पास 50 लोग जाता है। ये कोरोना की चेन टूटती नहीं है। इसके बजाय एक ही हॉस्पिटल में एक ही एनजीओस के कोई 2 लड़के जाकर के डिस्पोजेबल साधन में खाना पहुंचा सकता है। वी हैव टू ब्रेक द चेन ऑफ कोरोना। जहां पर लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, वहीं पर आप रास्ता निकालें। आप इतने समझदार लोग हैं कि मैं ज्यादा आपको कहूं ये ठीक नहीं है, फिर भी जैसा गवर्नर साहब आपको मार्गदर्शन हमको देंगे, हम उसका अमल करेंगे। 24 को जो मीटिंग हुई उसका भी हमने परिपत्र निकाला है सब टीचर्स के लिए, ये भी करेंगे। मैं आज हनुमान जयंती है, इसलिए भगवान हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करता हूँ, श्री राम भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आप तो कष्टभंजन हैं,
ये दुनिया पर का जो कष्ट है, उस कष्ट में से आज हमें मुक्ति दिलाए। आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से मैं गवर्नर साहब का हृदय से स्वागत करता हूं और आप सब हमारे डिपार्टमेंट के कहने पर सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के और सेक्टरल यूनिवर्सिटीज के लिए आप जुड़े हैं, आपका भी आभार व्यक्त करते मैं अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की जय। खूब खूब आभार सर। आज के इस कार्यक्रम में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कोविड-19 के अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स में कैसे जोड़ सकते हैं, इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे राज्य के राज्यपाल श्री महोदय उपस्थित हैं। उनको मैं अनुरोध करूंगा कि प्रसंगोचित बात करें। अभी जिन्होंने हमारे बीच में बहुत महत्वपूर्ण और अनुभवों से युक्त विचारों से अवगत कराया, ऐसे बहुत ही यशस्वी और दिव्यता की प्रतिमूर्ति गुजरात प्रांत के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, आदरणीय श्रीमती विभावरी बहन दवे जी, शिक्षा राज्य मंत्री गुजरात, आदरणीय श्रीमती अंजू शर्मा जी, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, विभिन्न संकायों के सदस्यगण, दीदी और सज्जनों, आज अनायास आप सब महानुभावों को विशेष रूप से एक विशेष उद्देश्य के लिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है और जिसकी विस्तृत जानकारी श्रीमती अंजू शर्मा जी ने, आदरणीय चुड़ासमा जी ने आपके बीच में प्रस्तुत कर दी है। सभी आदरणीय वाइस चांसलर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सरकारी यूनिवर्सिटीज, सभी आज इसमें सम्मिलित हैं। आप सब इस बात को जानते हैं कि पिछले 10, 15, 20 दिनों में ही कोरोना ने हमारी भयावह स्थिति बना दी है। 1 अप्रैल सामान्य सा लगता था और आज का दिन जिस रूप में देख रहे हैं कि उसके बचाव के लिए हम सबको सम्मिलित होना पड़ रहा है। भाइयों और बहनों, गत वर्ष इन्हीं दिनों लगभग कोरोना ने दस्तक दी थी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सूझबूझ, विवेक और दूरदर्शी दृष्टिकोण के कारण परिस्थिति को तत्काल संभाल लिया था और इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या और हमारे पास उस समय डॉक्टर्स भी एक्सपर्ट नहीं थे। इस बीमारी की जानकारी किसी को नहीं थी। न दिखने वाले शत्रु से हमारा सीधा मुकाबला था और उसका मुकाबला करने के लिए न हॉस्पिटल की व्यवस्था थी, न पीपी किट थे, न टेस्टिंग की व्यवस्था थी, न मास्क थे।
और न इसके लिए कोई तैयार था। लेकिन समय रहते प्रधानमंत्री जी ने जो समय समय पर निर्देश दिए, पूरा देश संगठित होकर अनुपालन करता रहा। हम इस बीमारी से बचे भी रहे और बराबर में इसके विरोध में हमने तैयारियां भी शुरू की और हम धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर में सामान्य स्थिति हमारी होती चली गई और एक प्रकार से अनुभव हमारे ध्यान में आया कि कोरोना चला गया और हमने अनेक गलतियां शुरू कर दी जो कोरोना से बचाव के मूल सूत्र हैं उनको हम भूल गए। न हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखी, न हाथ धोने की व्यवस्था रखी, मास्क भी उतार फेंके और भीड़ में आना जाना शुरू कर दिया। पहले की तरह व्यवस्थाएं चालू हो गई, लेकिन कोरोना ने अब की बार डबल शक्ति के साथ आक्रमण किया और पिछले वर्ष इसका फैलाव इतना नहीं था। लेकिन अब हम अनुभव कर रहे हैं कि घर का एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता है तो सारा ही परिवार संक्रमित हो जाता है। इसका फैलाव बेतहाशा है और इसका परिणाम हम पूरे देश और दुनिया में देख रहे हैं कि बहुत तेजी से कोरोना ने दूसरी वेव में सबको अपनी चपेट में ले लिया। आज जो स्थिति हमारी हो रही है उस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं देख रहे हैं। इस समय केवल हमने चर्चा की कि इस ऑनलाइन शत्रु का हमने मजबूती से मुकाबला करना है, हमने भय को अपने अंदर से निकालना है, तनाव से मुक्त होना है। हमने जिस प्रकार से कोई शत्रु देश पर आक्रमण करता है तो उसके बचाव में पूरा देश, बाल वृद्ध युवा सभी सम्मिलित हो जाते हैं। आज वही स्थिति पैदा हो गई है और उसी रूप में हमने इसका मुकाबला करना है। घर में आग लगती है तो घर के बाकी सदस्य ये नहीं देखते कि इसको बुझाने की जिम्मेदारी केवल मुखिया की है, बल्कि होता क्या है, ऐसी स्थिति में घर के छोटे बड़े सभी टीम की भावना के साथ उस प्रचंड ज्वाला को बुझाने में लग जाते हैं और सफल हो जाते हैं। आज कुछ ऐसी ही स्थिति से देश गुजर रहा है और हम लोग शिक्षक हैं। शिक्षक आदि काल से ही अपने समाज का पथ प्रदर्शक बना रहा है। इस देश के शिक्षक ने राष्ट्र पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आपदा आई तो पूरे अभियान को अपने हाथ में लिया और राष्ट्र का मार्गदर्शन भी किया, सहयोग भी किया और उन विपरीत परिस्थितियों से देश को बाहर निकाला। आचार्य चाणक्य जैसे शिक्षक इसके उदाहरण हैं। प्राचीन भारतीय ऋषियों से लेकर आज तक जितना भी समाज शिक्षक रहा है उसने सदैव अपने उत्तरदायित्व का भली प्रकार से अध्ययन किया। भाइयों और बहनों, आज मेरे आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षक समाज का सिरमौर होता है, पथ प्रदर्शक होता है, दिशा और शिक्षण देने वाला होता है। आज मैंने और आपने बहुत मजबूती के साथ इस लड़ाई से विजय प्राप्त करनी है। आप सबके पास यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें भारत की युवा शक्ति पढ़ती है। आप जितने प्रोफेसर्स हैं, वीसीज हैं, अन्य जितने भी हमारे कर्मचारी हैं,
युवा छात्रों के साथ हमारे सीधे संपर्क हैं। इस समय हमने बहुत मजबूती के साथ, जैसे आदरणीय चुडासमा जी ने कहा, ये सोच हमने बिल्कुल दरकिनार रखनी है कि मैंने क्या लेना, मैंने क्या करना। आज जिस आपदा से राष्ट्र गुजर रहा है उसमें हमने संकल्प करना कि मैंने ही करना है, मेरी ही जिम्मेदारी है। आज हमने इस भाव को मन से निकालना पड़ेगा कि सरकार क्या कर रही है, ये नहीं पूछना है। हमने अपने से पूछना कि मैं क्या कर रहा हूं। इस समय भारत की केंद्रीय सरकार पर पूरे देश का पूरा विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी रात और दिन अपनी पूरी टीम के साथ, पहले भी देश को उन्होंने निकाला था, अब भी रात दिन एक करके प्रयास कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन मुझे विश्वास है कि स्थितियां बदलनी शुरू हो रही हैं। जिन चीजों का अभाव खटक रहा था, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑक्सीजन की पूर्ति का अभियान चल रहा है, दवाइयों की दिशा में बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। अभी 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीकाकरण का अभियान चलने वाला है। तो ये ऐसे बिंदु हैं जिन पर केंद्र सरकार ने बहुत तेजी से लोगों के मानस को सकारात्मक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो केंद्र से मिलकर के इस अभियान में जुटी हुई हैं। गुजरात सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी और जितने भी हमारे मंत्री लोग हैं, हमारे जितने भी कलेक्टर लोग हैं, जितना स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशासन है, जितना भी तंत्र हमारा है, वो पूरा का पूरा पूरे मनोबल के साथ, पूरे विश्वास के साथ, बड़ी मजबूती के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है। मैं उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी बधाई देता हूं जो रात और दिन बिना आराम किए, डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल के लोग हैं, उसी के साथ हमारे सैंपल लेने वाले लोग हैं, सफाई कर्मी हैं। कौन ऐसा है कि जो रात दिन इस मिशन पर ना खड़ा हो? तो आज मैंने और आपने उनके भी तनाव को कम करना है। और जैसे माननीय चुडासमा साहब ने कहा कि आप जहां जहां हैं, भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर, जिस जगह पर आपकी यूनिवर्सिटी है, आप उसी क्षेत्र को पकड़िए, अपने कुछ गांव को पकड़िए, जहां जहां आपके छात्र छात्राएं हैं, आपके संपर्क हैं, उन लोगों में एक अवेयरनेस अभियान चलाया जाना चाहिए। उनमें इस बात को बताएं कि कोरोना फैलता क्यों है। हम सब जानते हैं कि यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, भीड़ भाड़ से बचते हैं, मास्क का यूज करते हैं, हाथ को बार बार धोते हैं, तो ये वो नियम है जिनको जनमानस तक पहुंचाएंगे तो इस चेन को तोड़ने का काम हो सकता है। नंबर 2, आपके पास यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आप आइसोलेशन सेंटर बना सकते हैं। सरकार को कोविड के लिए स्थलों की जरूरत है तो वो उपलब्ध करा सकते हैं, और लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा सकती है, टिफिन की व्यवस्था की जा सकती है। गांव में टीम बनाई जाए, जो गांव से जुड़े हुए हमारे बंधु हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो गांव को बचाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और गांव बचाए जा सकते हैं। अभी हमने 24 तारीख को टीचर्स के साथ चुडासमा जी और मैंने लंबी चर्चा की थी
और उसमें उनसे भी हमने निवेदन किया कि गांव के जो स्कूल्स हैं जहां पर और बड़े स्थल कोई भी हैं तो वहां आइसोलेशन सेंटर बना दिए जाएं। गांव का कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसको आइसोलेशन सेंटर में पहुंचा दें जिससे बाकी लोग संक्रमित ना हो। गांव की पंचायतें उनसे मिलकर के ये अभियान चलाया जा सकता है और बाहर से जो लोग व्यक्ति गांव में आते हैं तो उनकी टेस्टिंग के बिना गांव में न जाने दिया जाए, बिना काम के लोग बाहर न जाएं। ये थोड़े शायद कुछ टेक्निकल कमी है, सबको विनंती है कि थोड़ा लाइन पे रहें। बंद हुआ टेक्निकल कमी। आदि काल से जब से मनुष्य धरती पर आया है हर प्रकार के उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। यहाँ जीवन में सुख ही सुख कभी नहीं होते और दुख ही दुख कभी नहीं होते। सुख दुख हानि लाभ प्रवृत्ति निवृत्ति भोग त्याग ये जीवन के जोड़े हैं। रात आएगी तो दिन निश्चित निकलेगा और दिन होता है तो रात भी निश्चित है। जन्म है तो मृत्यु भी और मृत्यु है तो जीवन भी निश्चित है। ये जोड़े बने हुए हैं। ये कष्ट के दिन हैं, लेकिन इन कष्ट के दिन में हमने धैर्य को नहीं टूटने देना, हमने मनोबल को नहीं कमजोर होने देना। आप पूरे समाज में फैले हुए आदरणीय शिक्षक जन हैं। टेलीफोन की आज व्यवस्था है, इसके माध्यम से आप अपने साथियों से जुड़कर 10-20 फोन प्रतिदिन हम करके मनोबल को बढ़ाते हैं। अपने रिश्तेदारों का, संबंधियों का, मित्रों का, शिष्यों का, और उनको नई नई सोच दे करके काम पर लगाते हैं तो निश्चित रूप से हम एक बहुत बड़ी टीम खड़ी कर देंगे और वो टीम बहुत बड़ा काम करेगी। एक नंबर उदाहरण के लिए आपने पिछले वर्ष अपने छात्रों की पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया। आपने ऑनलाइन क्लासेस लेकर अपने सारे कार्यक्रम पूरे किए। इसके लिए मैं सभी वाइस चांसलर्स और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। आपने वो अभियान में विजय प्राप्त की। अभी जैसे श्रीमती अंजू शर्मा जी ने कहा, आपने जितने कॉन्वोकेशन थे वो समय पर, निर्धारित समय पर पूर्ण किए हैं। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत भली प्रकार से संपन्न किया है। अब भी माननीय चुड़ासमा साहब, आदरणीय विभावरी बहन, श्रीमती अंजू शर्मा जी और हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी उस परंपरा को बराबर इसी प्रकार से चलाए रखिए और जितने भी शिक्षक ऑनलाइन छात्रों को पढ़ा रहे हैं, मेरा आग्रह है कि अपनी क्लास शुरू करने से पहले 5-7 मिनट उनको कोरोना की जानकारी जरूर दें, सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी दें, मास्क लगाए कोई न निकले और हाथ धोना बार बार, इस परंपरा का पालन करें। और अपने सभी शिष्यों को कहें कि जो जहां पर है वो अपने परिवार को शिक्षित करे, अपने अड़ोस पड़ोस को शिक्षित करे। हर युवा अपनी जिम्मेदारी को ले और एक अभियान चला देगा तो मेरे को विश्वास है कि लोगों को शिक्षित करना ही इस बीमारी से निजात पाने का तरीका है।
निश्चित रूप से वैक्सीन आ गई है और उसका अभियान सरकारों ने तेजी से चला दिया है, आगे भी चलने वाला है। कुछ लोग इस बारे भी भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, दुर्भाग्य है। लेकिन हम और आपने, शिक्षक बंधुओं ने वैक्सीनेशन के प्रति जनता को जागरूक करना है कि अधिक से अधिक टीकाकरण अभियान सफल हो, और जितनी तेजी से टीका अभियान होगा तो हम इस बीमारी से निजात पाने में भी सफल हो सकते हैं। मेरे से बात करना सर। मैं निवेदन करूंगा कि बीच में माननीय रक्षा मंत्री जी का फोन मेरे पर बार बार आ रहा है, तो मैं क्षमा चाहते हुए आप थोड़ा सा कार्यक्रम को दूसरे रूप में चलाएं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी भारत सरकार से 1 मिनट बात कर अपनी बात को पुनः आपके बीच में प्रारंभ करता हूं। माननीय चुडासमा साहब से विनती करूंगा कि इस बीच में जो चर्चा विचारना है आपकी तरफ से। सौ मित्रों ने एक अनुरोध करूं છું કે આપણે આટલું બધું કામ કરીએ છીએ, મિત્રો સમાજને એની અનુભૂતિ તો થવી જોઈએ કે તમે જ્યાં છો ત્યાં કરી રહ્યા છો। એટલે આજની આ મીટિંગ પતે પછી આપણે ઝોન વાઇઝ જે મીડિયા છે એ મીડિયાને પણ બોલાવીને બ્રીફ કરીએ કે આજે માન્ય ગવર્નર સાહેબે અમને બધાને આ કોરોના અંગેનું માર્ગદર્શન આપ્યું, શિક્ષણ વિભાગે એનું સંકલન કર્યું, મંત્રીશ્રી, સચિવશ્રી બંને મંત્રીશ્રીઓ હાજર રહ્યા હતા અને આટલા આટલા મુદ્દાઓની ચર્ચા થઈ છે। જે કામગીરી એ આપણે ઉપાડી લઈએ તો સરકારનો બોજ ઓછો થાય। મિત્રો આ મુદ્દો મારે રહી ગયો હતો, સારું થયું આટલો ટાઈમ મળ્યો કે જે કામગીરી સરકારને બોજારૂપ હોય પણ આપણા માટે અનુકૂળ હોય, મેં જેમ ભોજન ટિફિનનો ઉલ્લેખ કર્યો, માની લો કે કોઈ ન કરે તો સરકાર માથે કેવડો મોટો બોજો, એના કરતા આપણે ઉપાડી લઈએ તો સરકાર, સમાજ, દવાખાના લઈએ તો સરકાર બોજ ઓછો થાય। એમ્બ્યુલન્સ અને સ્મશાનની પણ આપણે ચિંતા કરવી જોઈએ। આપણી પાસે એટલું મોટું નેટવર્ક છે ને આપણા વિદ્યાર્થીઓ એટલા ઉત્સાહી છે કે એનએસએસના કેમ્પમાં જ્યારે જઈએ છીએ ત્યારે આનો અનુભવ થાય છે। જે દીકરો દીકરી ઘરે બેલ મારીને પટાવાળા પાસે પાણી મંગાવે, એનએસએસના મારા લાંબા કેમ્પના અનુભવ છે। જે દીકરો દીકરી ઘરે બેલ મારીને પટાવાળા પાસે પાણી સેવા માગે, એ જ મારો દીકરો દીકરી ગામડામાં એ ગરીબ ઘરમાં સાફ સૂફી કરવા જાય છે। મતલબ એ થયો કે એના મનમાં સેવા પડેલી છે, એને સેવા કરવી છે અને માત્ર અઠવાડિયામાં એ પહેલા દિવસે જે અનુભવ કરે છે એના કરતા છેલ્લા દિવસેનો અનુભવ જુદો હોય છે। સર આપનું માઇક અનમ્યુટ કરવાની છે। આખી વાત તો બધી એમને જ ગઈ એવું થયું? પહેલા 30 સેકન્ડ માટે થયું છે સર। ઓકે, ધેન નો પ્રોબ્લેમ, ધેન નો છેલ્લી થોડીક વાત। ઓકે, તો જે એનએસએસ ના વિદ્યાર્થીઓ છે એમના જીવનના ઘડતર માટે પણ અત્યારે એમને આ બે કામ સોંપો।
એક એમ્બ્યુલન્સની જે અત્યારે વ્યવસ્થા છે એમાં એ કોડ આપવાની વાત કરે, લાઈનમાં ઊભા રહેવાની વાત કરે, સમજાવવાની વાત કરે, થોડી ધીરજ કાઉન્સેલિંગની વાત કરે, એને 2 કલાક ઊભા રહેવાનું થયું તો ક્યાંક કોઈ સંસ્થા પાસેથી એ ડ્રાઈવરને એના સગાવાળાને ચા નાસ્તો વાત કરે. મિત્રો કેટલા બધા કામો છે, કેટલા બધા કામો છે. આ ન થાય એટલે રિએક્શન આવે છે કે સરકાર કંઈ નથી કરતી. પણ મિત્રો આપણે સરકારના એક ભાગ છીએ. આપણા NSSના 2 કે 3 વિદ્યાર્થીઓ એ આ એમ્બ્યુલન્સમાં 50 એમ્બ્યુલન્સની લાઈન છે તો ત્યાં કાઉન્સેલિંગ ન કરી શકે, ડિસ્પોઝેબલ ગ્લાસમાં પાણી, ચા, બિસ્કિટ ના આપી શકે. અને આનો खर्चो मित्रों साहब आ गए हैं, साहब हमने 2-3 मिनट का उपयोग भी कर लिया है. आप इतना चिंतन करते हैं हर समय, बहुत अच्छा. तो आदरणीय सभी वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स और हमारे सभी आदरणीय भाई और बहन जिनको मोटी मोटी चर्चा हो चुकी है, माननीय चुड़ासमा साहब ने, इधर हमारी श्रीमती अंजू शर्मा जी ने, और मेरे से पहले भी मुझे पता है कि आप एक मीटिंग अलग से ले चुके हैं जिसमें ये सब चर्चाएं आप कर चुके हैं. इस सारी चर्चा के पीछे अब हमने समय खराब नहीं करना. आप सब विद्वान लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, मनीषी और चिंतक लोग हैं. इस समय हमने एक प्रकार से युद्ध की तरह जैसे तैयारी होती है उस दिशा में आगे बढ़ना है. आप सब जितने विद्वज्जन हैं वो एक लक्ष्य निर्धारित कर लें कि आज के दिन मैंने क्या करना है, और प्रतिदिन एक सोच के साथ अपनी डायरी बना लें और उसमें प्रतिदिन के कार्यक्रम लिखना शुरू कर दें. शाम को जब भी विचार आता तो उसको नोट कर लें ताकि आप अपने शिष्य मंडली को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, आपका दायरा बहुत व्यापक है, आप उन सब तक अपने विचार को पहुंचा करके, और इस समय हमने मिल करके इस कष्ट के दिनों से उबरना है और निश्चित उबरेंगे. मनोबल को हमने नहीं टूटने देना, हमने सबके मनोबल को बढ़ाना है. उदाहरण के लिए राजभवन से अभी पिछले दिनों हमने एक अभियान शुरू किया. अनस्टॉपेबल एक संस्था है युवाओं की, जिसके अध्यक्ष हैं अमिताभ शाह जी. युवा हैं और बहुत बड़े युवकों की टीम उनकी है. और मैं समझता हूं आप जितने वाइस चांसलर्स महोदय हैं, आपके पास बहुत बड़ी युवाओं की टीम है. और उस एक अमिताभ शाह युवक ने जो विदेशों में पढ़ाई की है, लेकिन उसने कोई नौकरी नहीं की, पूरा जीवन देश और समाज के लिए समर्पित कर दिया. मेरे पास आए और मेरे को कहने लगे जी इस कोरोना काल में हम क्या हेल्प कर सकते हैं. तो मैंने उनको बताया 17 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, उपराष्ट्रपति जी ने राज्यपालों की एक बैठक ली और उसमें हमारे को भी कहा इस मिशन में आप लोग आगे बढ़ें. तो मैंने अमिताभ को अपने साथ जोड़ा, उनका ऑफिस हमने राजभवन में बना लिया है. आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने निर्णय लिया है 1 लाख किट कोरोना वॉरियर्स के लिए हम उनके घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं. 1 लाख वो कोरोना वॉरियर्स हैं अपने प्रदेश में, जो सफाई कर्मचारी हैं, नर्सिस हैं, ड्राइवर हैं, सैंपल लेने वाले लोग, वो रात दिन बेचारे काम कर रहे हैं. घर से उनको निश्चिंत करना जरूरी है ताकि घर की जिम्मेदारी से मुक्त हों. तो हमने इसी 30 तारीख से
क्यों आवाज माइक अनम्यूट करना है। माइक अनम्यूट करना है। Sir, your voice is not available. ADC sir, kindly unmute the mic. उनको भी हम चाहते हैं कि वो लोग भी, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, वो भी इस मिशन में आकर के सहयोगी बने। जहां जहां जिस जिस जगह जो जिस रूप में सहायता कर सके, आज उस सहायता की आवश्यकता है। ये ईश्वर पूजा है, मानव सेवा है। नर और नारायण का रूप आज मनुष्य की सेवा में दिखाई पड़ता है। तो हम सब मिलकर के इस अभियान में चलें, ऐसा नम्रता पूर्वक निवेदन है। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, हम सब एकत्रित हुए। आप सब विद्वानों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने आप में एक दिव्य शक्ति लिए बैठे हैं और अपना अपना क्षेत्र चुन करके इस अभियान को गांव में, कस्बों में, शहरों में जहां भी जरूरतमंद है उन तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, पूर्ण आशा और विश्वास के साथ कि हमारे सभी बंधु बिना किसी की चिंता किए, बिना तनाव के, बिना भय के एक अच्छे समाज को मजबूती दे करके हम इस कोरोना से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय महोदय, आज के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कोविड-19 की जो प्रक्रिया है इसमें सहभागी होने के लिए आपके बिजी शेड्यूल में हमको कीमती समय दिया, प्रोत्साहन दिया और हमको मार्गदर्शन भी किया है और खूब प्रेरित भी किया है। इसके लिए शिक्षण जगत के सभी लोगों की ओर से मैं आपको शुक्रगुजार हूँ और मेरा धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। इसी सिलसिले में उपस्थित माननीय मंत्री श्री चुडासमा साहब, जिनका सतत हमको मार्गदर्शन मिल रहा है, उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। राज्य कक्षा के मंत्री श्री माननीय गौरीबेन दवे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अग्र सचिव श्री अंजू शर्मा मैडम, उनकी मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए मैं उनका भी आज उपस्थित भी रहे, उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। शिक्षण में गुजरात में स्टेट यूनिवर्सिटी, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सेक्टोरल यूनिवर्सिटी और सभी यूनिवर्सिटी से जुड़े सब वाइस चांसलर, प्रोवोस्ट और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, रजिस्ट्रार्स और फेसबुक में मोटी संख्या में जो जुड़े हैं, सब शिक्षक मित्र जो पूरा गुजरात से जुड़े हैं, उन सबको भी आज की कार्यक्रम में सहभागी हुए उसके लिए मैं आभार मानता हूं और आशा व्यक्त करता हूं शिक्षा विभाग की ओर से कि जो अभी प्रणाली चल रही है, अभी वो डबल वेग के साथ, डबल स्पीड के साथ, डबल व्याप में सर्वव्यापी होके सामान्य जन जन तक पहुंचेगा। इस अपेक्षा के साथ सबको आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम यहाँ पूर्ण जाहिर करता हूं।